नमस्कार। दिवाली का त्योहार मतलब रोशनी, दिए, मिठाइयाँ, है ना? लेकिन आज हम सब मिलके इस त्योहार को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने वाले हैं। एक ऐसा नज़रिया जो हमें बाहर की जगमगाहट से कहीं ज्यादा गहरे हमारे अंदर की असली रोशनी तक ले जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, दीपावली बाह्य नहीं, अंतः दीपों का पर्व। सोचिए जरा इस बात पर। ये एक लाइन ही दिवाली को लेकर हमारी पूरी सोच को चैलेंज कर देती है। मतलब असली त्योहार बाहर की सजावट और पटाखों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर मनाया जाता है ना? ये एक बहुत गहरी बात। तो चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है बाह्य नहीं, अंतः पर्व। हम रोशनी के इस त्योहार का असली मतलब समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफर जो बाहर की चकाचौंध से शुरू होकर हमारे अंदर के सच तक जाएगा। और देखिए, ये बात सिर्फ दिवाली के दिन के लिए नहीं है। नरक चतुर्दशी हो या छोटी दीपावली, ये सारे त्योहार असल में हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि भाई, अपने अंदर जागरूकता की, सेल्फ अवेयरनेस की लौ जलाओ। ये एक तरह का इशारा है कि अब ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ ले जाने का वक्त आ गया है। तो अगर ध्यान अंदर ले जाना है तो सवाल उठता है कि अंदर है क्या? हम असल में हैं कौन? यही हमारा अगला पड़ाव है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या हम बस ये शरीर हैं, या ये मन जो हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, या हम इससे भी कहीं ज्यादा कुछ है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। सोचिए कि हमारे दो पहलू हैं। एक तरफ है हमारा शरीर और हमारा मन, जो टेम्पररी हैं, अस्थायी हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। आज कुछ हैं, कल कुछ और होंगे। और दूसरी तरफ है हमारा असली स्वरूप, हमारी चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, जो नित्य है, इटर्नल है, जो कभी नहीं बदलती। तो फिर ये चैतन्य स्वरूप है क्या चीज? देखिए, यही हमारी असली पहचान है, हमारी कोर आइडेंटिटी। एक ऐसी चेतना जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जो एकदम निर्मल है और जिसे कभी किसी भी हाल में नष्ट नहीं किया जा सकता। यही हमारा सच्चा मैं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम असल में इतने दिव्य हैं, इतने पावरफुल हैं, तो फिर हमें दुख, तकलीफ, पीड़ा क्यों होती है? इसका जवाब छुपा है हमारे तीसरे पड़ाव में, अज्ञान का अंधकार। यही वो अंधेरा है जो हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। और एक बात साफ कर दूं, यह अज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं, यह अज्ञान है खुद को न पहचानने की भूल। हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं, और इसी एक भूल से पैदा होते हैं दुख, मोह और डर जैसे बंधन। ये वो जंजीरें हैं जो हमें असल में जकड़े हुए हैं। लेकिन हर अंधेरे को मिटाने के लिए एक रोशनी भी तो होती है ना? और दिवाली का पूरा सार यही तो है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक छोटा सा नन्हा सा दिया कैसे वो घने से घने अंधेरे को भी चीरने की ताकत रखता है। तो फिर हमारे अंदर के इस अज्ञान के अंधकार को कौन सी रोशनी मिटाएगी? यही है हमारा चौथा पड़ाव, आत्मबोध की ज्योति। वो रोशनी है आत्मबोध की, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की, खुद को सच में जान लेने की रोशनी। और जैसे वो छोटा सा दिया बाहर के अंधेरे को खत्म कर देता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जब हमारे अंदर ये आत्मज्ञान की ज्योति जलती है ना, तो अज्ञान का अंधेरा जड़ से खत्म हो जाता है। बस यही वो रास्ता है जो हमें प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक लेकर जाता है। तो फिर से सवाल, ये आत्मबोध आखिर है क्या? देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई थियरी नहीं है, ये एक डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद को महसूस करने का अनुभव। जब हम अपनी उस प्योर कॉन्शियसनेस को सीधे सीधे पर्सनली अनुभव कर लेते हैं, बस वही आत्मबोध है। अच्छा, और जब ये आत्मबोध हो जाता है तो मिलता क्या है? कहते हैं कि जीवन की परम सिद्धि मिल जाती है, मतलब लाइफ का अल्टीमेट अचीवमेंट। हमें हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं, और हम उस आनंद को पाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। और इस अनुभव का जो शिखर है, जो पीक है, वो इस एक महावाक्य में छिपा है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम द एब्सोल्यूट रियलिटी। सोचिए, ये वो पल है जब एक इंसान की छोटी सी चेतना इस पूरे ब्रह्मांड की विशाल चेतना से एक हो जाती है। उस पल में न डर, न दुख, सिर्फ और सिर्फ आनंद। तो अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर,
दिवाली का दिव्य संदेश। चलिए अब इन सारी गहरी फिलॉसफिकल बातों को वापस दिवाली के त्योहार से जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस त्योहार का असली मकसद, असली पर्पस क्या है। तो असल में दिवाली क्या है? ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है। ये हर साल आने वाला एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला जो हमें कहता है कि अरे, अपने अंदर की उस रोशनी को जगाओ, उसे कल्टीवेट करो और खुद को जानने के उस सबसे जरूरी सफर पर निकलो। और इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इस एक खूबसूरत प्रार्थना में छिपा है कि यह दिव्य पर्व हमारे जीवन में अंतर्बाह्य प्रकाश का प्रसार करे, मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह रोशनी फैलाए और हमारे अज्ञान का अंधकार मिटे। और प्रत्येक क्षण ब्रह्मानुभूति की दीप्ति से आलोकित हो, मतलब हमारा हर एक पल, एवरी सिंगल मोमेंट उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के एहसास से रोशन हो जाए। आप सोचिए, ये कितनी बड़ी दुआ है। ये सिर्फ त्योहार के दिन के लिए नहीं, ये तो पूरी जिंदगी के लिए है। तो इसी मंगल कामना के साथ नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना है कि इस दिवाली हम कौन सा दीपक जलाने का चुनाव करेंगे? बाहर की चकाचौंध वाला या अपने अंदर की रोशनी वाला? फैसला हमारा है।